कलयुग की बात करता है। अभी जैसे कलयुग चल रहा है, कली का युग, कल युग मूवी में आपने देखा, ठीक है, सुप्रीम या स्किन, अब पता नहीं वो कलयुग कली है नहीं है, लेकिन कली का युग क्या है कि मतलब यहां पे ना हिंसा हो गया, क्रोध हो गया, लोभ हो गया। और मैं आपको बताऊंगा, मैं एक एक चीज आपकी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि काल्की की, भगवान काल्की 10 जो आखिरी अवतार है, 10 अवतार ऑफ विष्णु इस काल्की। अब ये कब आएंगे? ये कलयुग जब खत्म होने वाला होगा, जब कलयुग अपने चरम पे होगा, 4th फेज कलयुग का चलेगा, तब इनका जन्म होगा। और कैसे जन्म होगा, किसके पेट से जन्मेंगे ये, किसके गर्भ से जन्मेंगे, इनके पिता कौन होंगे, सारी चीजों पे हम अभी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दो, हमारे सबसे ऊपर आते हैं वेद। वेद जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है, उसके नीचे आते उपनिषद, वेदों का सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। वेदों में भी वेदांत जो है वो बहुत ही जबरदस्त, सबसे आखिरी, मतलब अगर आपने वेदांत समझ लिए तो बस पूरी सृष्टि समझ गए, ठीक है। वेद, उपनिषद, देन उसके बाद आते हैं आपके पुराण, हमारा इतिहास आता है, फिर पुराण, पुराण में 18 पुराण आते हैं। अब इसमें जो विष्णु पुराण है, जो गरुड़ पुराण है, वो 10 अवतारों की बात करता है। गरुड़ कौन है? विष्णु जी का वाहन, ठीक है ना, वो 10 अवतारों की बात करता है। अब ये 10 अवतार का मतलब क्या है? जब जब बुराई हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, तब तब भगवान जन्म लेंगे। तो बेसिकली अगर पूरी सृष्टि की बात करें तो इसको 4 युगों में बांटा गया है, ठीक है। और 4 युग, आप इतना समझिए कि जैसे मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कि 10 अवतार पहले कौन कौन है, ठीक है। तो 4:3:2:1, और इतना मैथमेटिकल है, इतना मैथमेटिकल है कि क्या बताएं, ठीक है। तो जो कहते हैं मैथ्स इतने समय पहले, भाई पुराण इतने पहले लिखे गए थे, और आप देखिए सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन एकदम एग्जैक्ट बैठती है, ठीक है। तो अभी अगर जैसे यहाँ पे सतयुग, मैं यहाँ पे ऐसे सतयुग, ठीक है, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, ठीक है। अब देखो मैं आपको इसकी एज बता देता हूं, कभी भूलोगे नहीं। एज की अगर बात करते हैं ना, तो कलयुग की एज 4,32,000 साल है, और कहते हैं कि 1 लाख साल जब कलयुग के पूरे हो जाएंगे तब काल्की का जन्म होगा। तो अभी तो बिल्कुल ही एकदम फर्स्ट फेज में ही कलयुग चल रहा है, आप देख ही सकते हो। अभी 1 लाख के अभी तो कुछ भी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पे जब 1 लाख साल पूरे हो जाएंगे, ठीक है, तब भगवान काल्की का जन्म होगा, ठीक है ना। तो अब 4,32,000 साल हैं, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उतना द्वापर युग हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वही 8,64,000 साल। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो त्रेता युग का इतना टाइम हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सतयुग का इतना टाइम हो जाएगा। तो 4:3:2:1। अब ये जो आप बांटा हुआ देख रहे हैं, सतयुग में, क्योंकि सतयुग सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा सतयुग है। और जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले आया था जिसमें कोई भी बुराई नहीं थी, तो इसको 4 पार्ट में बांटा है, ठीक है ना। तो हर पार्ट में बुराई, तो देखिए ऐसा तो है नहीं कि जब भी कुछ इतनी सी भी प्रॉब्लम होगी, उस समय सतयुग में इतनी सी भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती थी, ठीक है ना। तो उसके लिए भगवान अवतरित होंगे ही होंगे। अच्छा, भगवान क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जो है वो क्रिएटर है, जो भी क्रिएट हो रही है, चाहे असुर क्रिएट हुए तो ब्रह्मा जी क्रिएट कर रहे हैं। जो भी चीजें क्रिएट हो रही हैं तो वो भगवान ब्रह्मा ही क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। भगवान ब्रह्मा का मंदिर नहीं है, क्यों नहीं है? कमेंट बॉक्स में बताओ। इकलौता मंदिर है भारत में, कहां पे है? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद है भगवान शिव, वो डिस्ट्रॉयर है। जो चीज बनेगी, जो चीज का जन्म होगा वो खत्म होगी तो भगवान विष्णु करेंगे, भगवान शिव करेंगे। और जो प्रिजर्वर है, इसके बीच में जो समय है ना, वो है विष्णु। इसीलिए भगवान विष्णु की हम बहुत पूजा करते हैं, क्योंकि वो सृष्टि चला रहे हैं, आप समझ रहे, वो प्रिजर्व करके रख रहे हैं, ठीक है ना। तो क्रिएशन, एंड, और बीच में है प्रिजर्वेशन। तो कितनी शानदार चीज है, राइट। तो अब सतयुग में कौन कौन से देखिए, और ये एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को भी बताता है, ठीक है ना। सबसे पहले कौन आए थे? सरीसृप, मत्स्य अवतार आए थे। ये मैंने लेक्चर बहुत बढ़िया किया है, मत्स्य अवतार आए थे सबसे पहले, ठीक है ना। उसके बाद फिर वराह अवतार आए थे, है ना। देखिए मत्स्य, ये जो अवतारों की बात चल रही है ना, ये भी बहुत ज्यादा साइंटिफिक है। फिर कुर्मी अवतार, राइट, और उसके बाद फिर वामन। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये अवतारों का भी जो सीक्वेंस है ना, वो इतना शानदार है, इतना मैथमेटिकल है कि जब आप इसमें घुसते जाएंगे तो मजा आ जाएगा। जैसे द्वापर युग है, ठीक है ना। तो द्वापर युग जो है, यहां पे भगवान कृष्ण और
देखिए वैसे तो बुद्ध को भी बोला जाता है, बट बुद्धिज्म में फिर इसको लेके विवाद हो जाता है, तो यहां पे बलराम लिखा जाता है, भगवान कृष्ण और बलराम, ठीक है ना। तो कृष्ण और बलराम जो है वो द्वापर युग के अवतार थे। तो भाई अब आपको पता ही है कि फिर यहां पे जब द्वापर युग के बाद सीधा कलयुग आता है, और कलयुग में ही फिर यहां पे कालकी आ जाते हैं, राइट। ऊपर यहां पे भगवान राम, परशुराम, अच्छा यहां पे नरसिंह अवतार भी आए थे, ठीक है ना। ये यहां पे वामन आएगा, आई एम सॉरी, ठीक है, ये नरसिंह थे, ठीक है, नरसिंह, और यहां पे वामन, फिर परशुराम, फिर भगवान राम, ठीक है। तो ये 4:3 है ना। सबसे पहले मत्स्य, ठीक है, फिर वराह, कुर्मा, और उसके बाद नरसिंह अवतार, मेरे फेवरेट, जबरदस्त, आधा शरीर सिंह का, हिरण्यकश्यप, आहा क्या कहानी है, ठीक है, तुम्हारा अंत कहीं नहीं हो सकता, मैं कहीं पे नहीं मर सकते तुम। खैर अच्छा चलिए, हम भी अभी अवतारों की बात, हमसे भगवान कालकी की बात करेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे जब हम आते हैं कि तो वही राजा बलि है ना, कहाँ रखूँ बताओ पैर, सर पे रख दीजिए, बस खेल खत्म, ठीक है ना। फिर उसके बाद परशुराम, अरे बाप रे, परशुराम का भी 8 चिरंजीवी हैं, 8 चिरंजीवी है ना। और कैसे ये 4 चिरंजीवी, 8 तो नहीं 4 चिरंजीवी कलयुग में आएंगे, जो कि मूवी में भी दिखाया है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। फिर भगवान राम, और फिर द्वापर युग में तो श्री कृष्ण। अब क्या है कि देखिए महाभारत से द्वापर युग खत्म हो जाता है, राइट। जब महाभारत से द्वापर युग खत्म हुआ तो राजा परीक्षित जो है, ठीक है ना, वो राजा बन गए, श्री कृष्ण वैकुंठ चले गए, पांडव जो है वो स्वर्ग चले गए। तो यहां पे क्या हुआ ना कि एक बार उन्होंने देखा कि एक चरवाहा जो है अपनी बैल को मार रहा है, बहुत मार रहा है। वो गया, भैया क्या, क्यों मार रहे हो? तुम्हारा वक्त खत्म हो गया, मेरा वक्त शुरू हो गया। कौन हो तुम? मैं हूं कली, कली द डीमन। मैंने क्या बताया कि जहां पे अच्छाई होती है वहां पे बुराई होती है। अब बहुत ध्यान से कहानी सुनिएगा। भगवान जो भगवान ब्रह्मा जो हैं वो क्रिएटर हैं। उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ है और उनकी छाती से धर्म का जन्म हुआ है। तो उनकी पीठ से अधर्म जन्मा है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, अधर्म के जो एक अधर्म है, ठीक है, अधर्म के जो बच्चे हैं वो कौन है? मिथ्या, लोभ, दम, दम मतलब फॉल्स प्राइड, समझ रहे हो? मिथ्या, लालच, फॉल्स प्राइड, क्रोध, हिंसा, और इन सबकी संतान है कली। आपको कुछ समझ में आ रहा है? समझिए ये कि कलयुग में देखिए कितनी शानदार, जिनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक होगी वो है कली। कली का फिजिकल फॉर्म है ही नहीं, कली एक स्पिरिट है, एक आत्मा है, कॉन्शियसनेस है। मूवी में भी यही दिखाया है। शायद कली कभी आए ना, वो जो कमल हसन होते हैं, आई गेस वो एक फिजिकल फॉर्म ऐसे ही है, बट उनका दिमाग कहीं ना कहीं से कली कंट्रोल कर रहा है। वो राक्षस है जो कभी दिखेगा ही नहीं, लेकिन धीमे 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 वो बड़ा होता जाएगा। और जब ये पूरी मतलब धर्म बचेगा ही नहीं, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो जो कली है वो अपने फिजिकल फॉर्म में आएगा, ठीक है, और वहां से फिर तबाही मचाएगा। तो ये कंसेप्ट है और ये सिंबॉलिक है, ये समझाने के लिए है आपको। इसीलिए कहते हैं कि धर्म का मार्ग कभी मत छोड़ना। कितना भी बुराई आ जाए, वही बचेंगे जो धर्म के मार्ग पे चलेंगे। आज यही है, आज अगर आप कलयुग में देखो तो यही तो है। धर्म बचा है, इंसानियत बची है, लेकिन मिथ्या, लोभ, ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है, तो कहीं ना कहीं प्रभाव है कली का आपके ऊपर, और यही ये युग चल रहा है। और मैंने आपको बताया था कि कलयुग होगा कैसा, मार्कंडेय पुराण मैंने आपको बताई थी, वो लेक्चर दिया हुआ है, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो कली का जन्म ऐसे होता है। अब इसकी कहानी भी है। अब अगर हम कहानी की बात करें तो भैया जब सृष्टि नहीं बनी थी तो इंद्र जो हैं वो एक राक्षस को हराते हैं। तो भैया जब इंद्र राक्षस को अरे मतलब चलिए अच्छा बता ही देता हूँ कि तो जब राक्षस को हराया इंद्र, तो उसमें क्या हुआ कि इंद्र जो है वो बड़ा खतरनाक राक्षस था, ऋषियों को परेशान करता था। तो इंद्र का हाथी है ऐरावत, सफ़ेद हाथी, ठीक है। तो उस पर जैसे ही वो आए तो ऋषि दुर्वासा है, दुर्वासा सबसे ज़्यादा श्राप वही देते थे, बड़े गुस्से में रहते थे। तो दुर्वासा जी ने ना एक माला दी कि वाह तुमने बहुत बढ़िया काम किया। तो इंद्र ने क्या किया, माला अपने हाथी को पहना दी। अब इससे दुर्वासा जी गुस्सा आ गए और श्राप दे दिया, ठीक है ना। अब जब श्राप दे दिया, ठीक है, कि तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे, तो उसके बाद भाई जब यही मैंने क्या बताया, जब भी श्राप मिलता है, प्रॉब्लम मिलती है, तो सब विष्णु भगवान के पास जाते हैं। अब भगवान विष्णु के पास इसी जाते हैं क्योंकि वो मेंटेन करते हैं, उनको सबके सोल्यूशन पता है। तो भगवान विष्णु कहते हैं देखो चिंता ना करो, ठीक है, चिंता ना करो, समुद्र मंथन करते हैं। अब समुद्र मंथन होता है,
ठीक है, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन होता है, वासुकी नाग, मंदार पर्वत, ठीक है, मथा जाता है। अब देखिए समुद्र मंथन में देवता भी पार्ट लेते हैं और असुर भी पार्ट लेते हैं। असुरों को मनाना होता है कि क्या देवता के साथ आएंगे असुर, कहता है आ जाएंगे, बिल्कुल शुक्राचार्य को मनाओ, ठीक है। तो सब जो है उसमें पार्ट लेते हैं, तो बहुत कुछ निकलता है, विष निकलता है। अब विष कौन पिए, ठीक है, रत्न निकलते, सब कुछ निकलता, विष निकलता, विष कौन पिए, तो भगवान शंकर आ जाते हैं कि मैं विष पी लूंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर असुर विष पिएंगे मर जाएंगे। और ये वैसा विष नहीं है, समुद्र मंथन भी एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग कहानी है, ठीक है, ये विष खतरनाक है, ठीक है ना। लेकिन कौन पे, देवता पिएंगे, तो वो गए। तो अब वही बोला है कि मैं पी लूंगा, शंकर भगवान कहते हैं। तो जैसे ही वो विष पीना शुरू करते हैं, पार्वती जी बोले नीचे नहीं जाना, तो इसीलिए उनका गला नीला पड़ गया, नीलकंठ इसीलिए उनको बोला जाता है, भोले हैं, है ना। पार्वती बोलते कितना भोला पति है मेरा। तो भगवान शिव तो शिव है, वो तो भोले हैं, भोलेनाथ है वो, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि इसी की एक ड्रॉप जो है वो कली राक्षस ने, एक कलिक राक्षस था, उसने पी ली। अब ये जब राक्षस तो खत्म हो गया, वही खत्म हो गया, दैट इज गॉन, ठीक है ना। लेकिन वो पूरी तरीके से हमारा नहीं, उसकी आत्मा जीवित, उसकी कॉन्शियसनेस जीवित था। लेकिन जब अमृत आया तो पिता अधर्म है, अधर्म ने बोला कि अरे अमृत पिला तो मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, पी लिया। अब वो फिजिकल फॉर्म में नहीं आया, लेकिन वो जीवित रहा। और जैसे ही वो वेट करता रहा, फिर सतयुग शुरू होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सतयुग शुरू हुआ, फिर त्रेता युग शुरू हुआ, द्वापर, क्योंकि इसमें आ नहीं सकता था, लेकिन धीमे धीमे वो अपने आप को बढ़ाने लगा। और अल्टीमेटली कलयुग में वो फाइनली क्योंकि जो धरती है उनको गाय से दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो गाय से दर्शाया गया, तो गाय को खूब मार रहा है। तो परीक्षित आते हैं, क्या है, तभी बोलता है कली कि तुम्हारा अब साम्राज्य खत्म हो चुका है, सारे युग खत्म हो गए, अब मेरा साम्राज्य, अब मेरा सिक्का बोलेगा, समझ रहे हो। तो परीक्षित बोलते हैं देखो अभी टाइम है, अभी तुम निकल जाओ, मैं तुमको खत्म नहीं करूंगा, लेकिन तुम ऐसी जगह पे जाओ, ऐसी जगह पे राज करो, यहां ये मेरा साम्राज्य, और जब तक मैं हूं, जब तक मैं इधर का जयकान शिकरे है, तब तक तुम यहां पे नहीं आ सकते। तो बोले फिर मैं कहां जाऊं, बोला कि तुम जाओ जहां पे पाप बसता है, गैम्बलिंग होती है, जहां पे प्रोस्टिट्यूशन, सब गंदी जगह जाओ, खराब जगह जाओ, जहां शराब मदिरा पी जाती है। और आज अगर आप देखोगे तो वही है, तो मदिरा, महिमा मंडल हो रहा है मदिरा का, जानवरों को काटा जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, धरती को बर्बाद कर दिया है। तो अगर आप देखो तो कितना सिंबॉलिक है ये, शानदार है ये, मजा आ जाएगी आपको, राइट। तो अब हम भगवान काल्की पे आते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये तो हमने कली की बात कर ली, तो जो भगवान काल्की है वो 10 आखिरी अवतार हैं। अब कहते हैं कि 1 लाख साल बाद भगवान काल्की का जन्म होगा। अब इनके जो माता जी हैं वो होंगी सुमति, तो दीपिका पादुकोण समेटी सुमति, और जो इनके पिताजी हैं वो होंगे विष्णु यश, है ना। पिताजी के बारे में तो मूवी में बताया नहीं गया है। अब उसके बाद इनका जन्म होगा, तो जब जन्म होगा तो एकदम सारे नक्षत्र एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है ना, बहुत ही जबरदस्त, मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ठीक है। जब भगवान का जन्म होता है तो सारे प्लैनेट, सारे देवता अलाइन हो जाते हैं। और जैसे ही इनका जन्म होगा तो वेद व्यास आएंगे। हमारे 8 चिरंजीवी है ना, कौन कौन से, चलो बता देता हूँ, उनकी भी कहानी बताई है। सबसे पहले हमारे हनुमान जी हैं, उनको अजरता अमरता का वरदान है। फिर हनुमान जी को जिन्होंने राजा बनाया था, मतलब हनुमान जी ने जिनको राजा बनाया था, विभीषण। फिर कृपाचार्य हैं, महाभारत के वीर योद्धा, राजा बलि हैं। उसके बाद आपके वेदव्यास हैं, ठीक है ना, आपके परशुराम हैं, ठीक है, आपके अश्वत्थामा हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि यहां पे जो अश्वत्थामा है, आपने मूवी में देखा उनको, लेकिन अश्वत्थामा राजा जो भगवान काल्की हैं उनको ट्रेन नहीं करने वाले हैं। काल्की जब पैदा होंगे तो वेदव्यास आएंगे, अश्वत्थामा तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ कृपाचार्य भी आएंगे, और साथ ही साथ परशुराम आएंगे। परशुराम टीचर होंगे। तो आगे के आने वाले पार्ट्स में आप ये बिल्कुल, अगर उनका जन्म दिखाते हैं तो परशुराम की आप एंट्री एकदम मस्ट समझो। तो ये चार चिरंजीवी जरूर आएंगे। तो परशुराम जो हैं, ही विल बी द टीचर, ठीक है। और इनके भाई भी होंगे। कल्कि पुराण देखिए, कल्कि पुराण के बारे में बहुत नहीं लिखा है, भगवान काल्की के बारे में आपको ये भी मैं बता दूं। उप पुराण है। उप पुराण क्या होता है, स्पेसिफिक चैप्टर्स होते हैं। तो स्पेसिफिक चैप्टर उप पुराण है, जिसको कल्कि पुराण बोला जाता है। तो उसमें भी बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, प्रोफेसीज हैं। महाभारत में एक ही बार भगवान काल्की का जिक्र आता है, अग्नि पुराण में आता है, गरुड़ पुराण में आता है, लेकिन कल्कि पुराण एक उप पुराण है जिसमें भगवान काल्की का पूरा किस तरीके से होगा, भविष्य कैसा स्वरूप होगा। अब ये भी अगेन सिंबॉलिक है ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो अब क्या है कि जब भगवान काल्की का जन्म होगा तो परशुराम स्वयं उनको विद्या सिखाएंगे, उनको वेदों का पाठ पढ़ाएंगे। अब देखिए, वेद जो आज की पूरी नॉलेज है, 64 विद्याओं में निपुण करवाएंगे, ठीक है, महाविद्या सिखाएंगे।
तो बेसिकली आज जो पूरी सृष्टि को जानने वाला साइंस है, आप ये हो सकता है, ये भी सिंबॉलिक हो। और उसके बाद जब उनको पूरी शिक्षा दे देंगे, क्योंकि तब तक हाँ, इनका जो शंभल गांव, ठीक है ना, शंभल गांव, वहां पे ही इनका जन्म होगा, ठीक है। और इसमें मूवी में भी यही दिखाया है, राइट। तो जब इनकी विद्या पूरी हो जाएगी, उसके बाद भगवान काल्की जो हैं वो भगवान शिव के लिए निकल जाएंगे, भगवान शिव की, क्योंकि आपकी विद्या पूरी हो गई, लेकिन अब आपको युद्ध में जाना है, आपको इसी विद्या का यूज करना है। तो इस विद्या का यूज करने के लिए भाई भगवान शिव की प्रार्थना करिए। तो भगवान शिव से तपस्या करेंगे, वो भगवान शिव से तपस्या करेंगे और शिव आएंगे, और शिव उनको 3 चीजें देंगे। सबसे पहली चीज देंगे देवदत्त। ये देवदत्त क्या है? ये हवाई घोड़ा है, सफेद कलर का घोड़ा जिसके पंख है। अब देखिए, ये हो सकता है घोड़ा ना हो आगे, भाई जाहिर सी बात है, ऐसा तो फिजिकली संभव नहीं है, हो सकता है होते भी हो एवोल्यूशन में, वी डोंट नो, अभी जब तक हमने स्टडी किया तो ऐसा तो है नहीं। तो माइट भी पॉसिबल है कोई एक प्लेन हो या कोई एक ऐसा डिवाइस हो, राइट। सेकेंड जो चीज देंगे वो स्वॉर्ड देंगे। अब वो ऐसी तलवार होगी ना, वो अधर्म को काट देगी। अब भाई ये तलवार जो है वो अच्छाई भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, ऐसा नहीं स्पेसिफिकली स्वॉर्ड ही देंगे, मतलब ये लिखा हुआ बट सिंबॉलिक हो सकता है। और तीसरी जो चीज देंगे, थर्ड, वो एक तोता देंगे जिसका नाम होगा शुक। वो आपका प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट सब, अब हो सकता है वो सोशल मीडिया हो, आपने मूवी में ही देखा होगा, वो जब प्रभास को कहते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर बता देगा, ठीक है, तो तुरंत वो टैरो कार्ड से बताता है कि बहुत, तो तोता, ये 3 चीजें दी जाएंगी भगवान शिव द्वारा। उसके बाद जो है वो अपनी जर्नी पे निकल जाएंगे। अब राजा जो कल्कि हैं, भगवान कल्कि, उनका विवाह होगा रानी पद्मा से। अब रानी पद्मा जो है, देखिए भगवान विष्णु का विवाह किससे होगा? लक्ष्मी से। तो रानी पद्मा क्या है? लक्ष्मी जी का अवतार है। भगवान शिव ने उनको वरदान दिया है, संगल देश की रानी है, मतलब रानी क्या, मतलब बृहददत्त जो है वो उनके पिताजी हैं और उनकी बेटी है रानी पद्मा। तो भगवान शिव ने वरदान दिया है कि तुम्हारा विवाह विष्णु से ही होगा, यानी कि काल्की से ही होगा। जो कोई भी तुमको बुरी नजर डालेगा वो स्त्री हो जाएगा। तो जब स्वयंवर करवाने की सोचते हैं बृहददत्त, तो कहते हैं चलो अपनी बेटी का स्वयंवर करवाते हैं। अब वो इतनी खूबसूरत होती हैं कि सारे, हर जगह के राजा आते हैं, एवरीवेयर। जैसे ही राजा आते हैं, देखते हैं तो उन पर मोहित हो जाते हैं, लेकिन वो वरदान है भगवान शिव का, तो जैसे ही मोहित होते हैं वो सब स्त्री बन जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है यहाँ पे जो रानी पद्मा है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो फिर काल्की बोलते हैं, शुक को बोलते हैं कि तुम जाओ मेरे मैसेंजर बन के और उनको बताओ कि मैं आऊँगा, तुम्ही से शादी करूँगा। तो मैसेंजर बन के बनाते हैं, फिर बड़ी लंबी कहानी, फिर कहते हैं कि हाँ ठीक है। बाद में शादी भी हो जाती है। शादी हो जाती है, फिर शंबल देश आते हैं, रानी पद्मा और काल्की जो है वो शंबल देश आते हैं। अब उसकी शंबल गाँव आते हैं, उसके बाद वहाँ पे वो आराम करते हैं, अपनी सेना बनाते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, और उनके 2 बच्चे भी होते हैं, जय विजय, 2 बच्चे भी होते हैं, 2 बच्चों को भी जन्म देते हैं वो, ठीक है ना। और ये भी बड़े शूरवीर, ज्ञानी, महाज्ञाता। लेकिन अब उनका असली काम कि उनको कली को हराना है, और अब कली ने एक फिजिकल फॉर्म ले लिया है और चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, ठीक है। जहां पे भी है बुराई बुराई, हर तरफ लोभ, मिथ्या, क्रोध, वही जो कैरेक्टरिस्टिक है। तो भगवान काल्की जो है वो अपनी पूरी सेना को लेकर निकलते हैं। कीकटी गांव पड़ता है जो कि बुराई से, देखिए इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ आपको इसमें, मैं पार्ट्स में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। हो सकता है किसी को बहुत पसंद भी ना आए ये, तो इसीलिए मैं बहुत पार्ट्स में नहीं जा रहा हूं, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो काल्की पुराना पढ़ भी सकते हैं, वो अवेलेबल भी है इंटरनेट पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है कि कीकटी जो है, तो वहां पे फिर सबका संहार करते हैं, सबको खत्म करता है, जो भी बुराई है उसको खत्म करते हैं, और बुराई को खत्म करने के बाद वहां पे अच्छाई का उदय होता है। कली को पता लग गया है कि भैया काल्की आ रहे, क्या करें। तो कली, अब जब वो काल्की कली के किंगडम में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब आत्मा निकल गई, ठीक है, ऐसा एकदम मनहूस तरीके से सब बर्बाद हो गया है, सब खत्म हो गया है, ठीक है। हर जगह बस गुलामी, बदतमीजी, हिंसा, यही हो रहा है। तो धर्म अधर्म के जो आप पीक सोच सकते हो वो हो रहा है। फिर उनकी सेना से लड़ाई करते हैं काल्की, बहुत तगड़े से लड़ाई करते हैं, और अल्टीमेटली जो काल्की, भगवान काल्की जो हैं, एक कोप और विकोक, ठीक है, ये 2 राक्षस है। यहीं पे कल्की पुराण में सिर्फ यही एक ऐसा प्रसंग है जो इनके सामने हारते तो नहीं, बहुत बेबस हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही काल्की जो हैं वो गला काटते हैं, उसका गला, 2 भाई हैं, 2 बहुत खतरनाक राक्षस है, वो दोबारा आ जाता है गला, फिर काटता फिर आ जाता है। तो ऐसे युद्ध चलता रहता है। तो भगवान काल्की कहते हैं यार ये कैसे मरेंगे। तो ब्रह्मा बोलते हैं सुनो इधर आओ, मैं तुमको बताता हूं, एक साथ दोनों का गला काटो, एक साथ, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम पे। तो जाते हैं बीच में भगवान काल के, दोनों का एग्जैक्ट टाइम पे गला काट देते हैं, वो खत्म।
उसके बाद फिर कली से युद्ध करते हैं और कली को युद्ध में हरा देते हैं। और कली को युद्ध में हराने के बाद पूरे जो इनका किंगडम होता है, फिर एक और कहानी है, ठीक है, शशिध्वज की कहानी है, राजा शशिध्वज की, ठीक है, कि किस तरीके से राजा फिर आगे, क्योंकि किंगडम तो भाई कली का ही होता है, तो लेकिन उस समय भगवान की पूजा आप नहीं कर सकते, जो मूवी में भी दिखाया है। तो जैसे ही ये आगे जाते हैं तो शशिध्वज जो होते हैं वो राजा बहुत बड़े भक्त होते हैं भगवान विष्णु के, उनको पता है भगवान काल की आ रहे, तो उन दोनों में युद्ध होता है, क्योंकि उनको धर्म निभाना है अपना। उनकी पत्नी बोलती है अब क्यों युद्ध कर रहे हो, बोलते कि नहीं मुझे धर्म निभाना है भाई, ये मेरा धर्म है और धर्म की रक्षा तो करनी ही करनी है, क्योंकि मैं भगवान को पूजता हूँ। तो फिर खैर बाद में युद्ध होता है, थोड़ा आपको पता है भगवान को तो कोई हरा नहीं सकता, और उसके बाद सब एकदम कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन हो जाती है। और अल्टीमेटली जो काल्की हैं, भगवान काल्की, वो शांति का उद्देश्य देते हैं सबको, शांति का पाठ पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं और वैकुंठ धाम चले जाते हैं। और उसके बाद फिर सतयुग शुरू हो जाता है। तो ये काल्की पुराण की कहानी भी बहुत सिंबॉलिक है, ठीक है, अपने आप खुद ही काल्की हैं, आप खुद में ही आपके अंदर भगवान है। ये कितनी अच्छी है कि आप भी भगवान हो सकते हो, बस यही अच्छाई जो है, जो अधर्म है, जो कलयुग है, जो उसमें कैरेक्टरिस्टिक बस का ऑपोजिट जो है, और वो कर लो। इसीलिए दोस्तों बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी बोला कि जैसे महात्मा गांधी को कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये भी अवतारी है, बहुत लोग जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उनको बोलते हैं कि भाई ये भी अवतार है। 10 अवतार, देखिए वैसे बहुत सारे जैसे स्क्रिप्चर्स में, जैसे शायद मत्स्य पुराण में कि कहाँ कौन से, उसमें 24 अवतारों की बात की गई। जब जब याद रखिएगा, जब जब बुराई आएगी तब तक भगवान अवतार लेंगे ही लेंगे। तो ये लेक्चर था, मुझे लगा बताते हैं भाई, बढ़िया है। और मूवी बढ़िया थी गुरु, जो भी हो मूवी बहुत बढ़िया थी। आखिरी के 10 मिनट तो एकदम मज़ा ही आ गई थी, मतलब पूरा हॉल ही पागल हो गया था, मैं भी पागल हो गया था। क्योंकि जो सबसे फेवरेट कैरेक्टर है महाभारत के 90% लोगों के, वो है कर्ण, इंक्लूडिंग माइन। क्योंकि कर्ण की कहानी ऐसी है ना कि आप उनसे इमोशनली रिलेट कर जाओगे, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त उनकी कहानी है कर्ण की, ठीक है ना। तो कर्ण इसीलिए सबके फेवरेट है क्योंकि उनकी कहानी वैसी है। और अर्जुन नायक होने के बावजूद बहुत लोगों के फेवरेट नहीं है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।